नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं कुनाक त्यागी और मैं हूं मोहिनी त्यागी। लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि क्या हम आईफोन 13 परचेज कर ले और या फिर आईफोन 14 परचेज करें। अगर परचेज करें तो उससे क्या फायदे होंगे हमें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका इवेंट रहा, जो आपने हाईटेक पे भी लाइव किया और हमने जागरण बिजनेस पे भी लाइव किया, तो उसमें ऐसा क्या खास था इवेंट में जो लोगों को जानना चाहिए या वो उनको क्या बाय करना चाहिए दोनों में से? बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट था। कई चीज़ों में काफ़ी बड़ा बदलाव आया है और जो अनुमान लगाया जा रहा था बहुत टाइम से। एप्पल का इवेंट जब भी होता है ना, एक ओकेजन होती है टेक की दुनिया के अंदर, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स दुनिया भर के अपने अपने तर्क लगाते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं। कुछ रूमर्स आ जाते हैं मार्केट में क्योंकि फ़ोन के जो केसेस होते हैं वो पहले मैन्युफैक्चर होने शुरू हो जाते हैं। तो इन बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत इन्फॉर्मेशन पहले आ जाती है। इस बार की जो इन्फॉर्मेशन थी 90% मोर और लेस सही निकली है। ये उम्मीद थी कि जो मिनी आता है, एक छोटा मॉडल आता है आईफोन का, वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, वो हो गया है। तो बदलाव क्या आया आईफोन के अंदर मैं आपको बताता हूँ। आईफोन 14 के साथ अब आया है एक आईफोन 14 प्लस। तो जो उसका स्क्रीन साइज़ है वो नॉन प्रो मॉडल के अंदर भी आप अब एक बड़े साइज़ का नॉन प्रो वाला आईफोन ले सकेंगे। जैसे ये 6.7 इंच का स्क्रीन साइज़ है, ये सेम स्क्रीन साइज़ में आईफोन 14 अब आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो प्रो मॉडल्स हैं उसके अंदर काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। उससे पहले मैं आपको नॉन प्रो मॉडल्स के बारे में बता देता हूँ। नॉन प्रो मॉडल्स में प्रोसेसर सेम रखा गया है लास्ट ईयर वाला, जिससे काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड भी हैं कि अगला साल हो गया, फिर से अगर कोई एक फ़ोन लेना चाहता है, नॉन प्रो यूज़र है, नॉन प्रो वेरिएंट लेना चाहता है, तो उसको एक अपग्रेड नहीं मिलेगा क्योंकि जो फ़ोन की कॉस्ट है वो उतनी है। ऐसा नहीं है कि सस्ता हुआ, लेकिन प्रोसेसर आपको सेम मिल रहा है। कैमरा का जो सेटअप है वो भी मोर और लेस सेम मिल रहा है। जो डिज़ाइन है आईफोन 13 और आईफोन 14 का, वो एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है। कैमरा का जो पीछे डिज़ाइन है, आगे डिस्प्ले है, अभी भी एक 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले मिलती है। मेरी समझ के बाहर है 60 हर्ट्ज़, मतलब स्लो रिफ्रेश रेट वाली जो डिस्प्ले होती है। तो 14 सीरीज़ के अंदर बदलाव नहीं है, उससे मैं पर्सनली इतना खुश नहीं हूँ और बहुत सारे लोग भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं कि 14 में थोड़े ज़्यादा अपडेट्स होने चाहिए थे। जो प्रो मॉडल्स हैं उनमें काफ़ी बदलाव आए हैं। प्रो मॉडल्स के अंदर नया प्रोसेसर मिला है, कैमरा के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट करी है। जो मेन सेंसर है उसे 48 मेगापिक्सल का कर दिया गया है और एक SOS लाइफ सेविंग फीचर है जो सारी आईफोन की रेंज के अंदर आया है। इंडिया के अंदर वो भी नहीं आएगा। वो फीचर क्या है मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप कहीं ऐसी सिचुएशन में फंस जाएँ जहाँ आपका सिम कार्ड नहीं चल रहा है, कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप अपने फ़ोन को, अपने आईफोन को यूज़ करके सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ इमरजेंसी यूजेस के लिए है। SOS का एक मैसेज चला जाएगा इमरजेंसी सर्विसेज के पास और वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पे आ सकते हैं। अभी सिर्फ US और कनाडा के लिए लॉन्च होगा। 2 साल तक फ्री दे रहे हैं, उसके बाद इसको भी एक सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल में बदल देंगे। इंडिया के अंदर अभी आने में मेरे को लगता है बहुत टाइम है, क्योंकि हमारे यहाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस बहुत सारे हैं। बट उसके अलावा जो प्रो मॉडल्स हैं उनमें काफ़ी बदलाव है। ये तो थी बात फ़ोन्स की। वॉच भी लॉन्च हुई है, नई सीरीज़ 8 लॉन्च हुई है। सीरीज़ 8 के साथ 8 अल्ट्रा, एक नई एप्पल की वॉच लॉन्च हुई है, एप्पल वॉच अल्ट्रा, जो एक्सट्रीम आउटडोर्स के लिए बनाई गई है। उसका प्राइस भी एक्सट्रीम है, 80,000 रुपये का प्राइस होगा उसका इंडिया के अंदर। लेकिन जो उसकी यूजेज है वो बहुत ही प्रो यूज़र के लिए है। एंड अगर आप माउंटेनियर हैं या फिर आप एक स्कूबा डाइवर हैं तो आप डेफिनेटली उस वॉच की तरफ रुख कर सकते हैं। उसके जो मटेरियल्स हैं, मेक है, वो बड़ी हाई एंड रखी गई है। नॉर्मल यूज़र के लिए वॉच 8 भी लॉन्च हुई है और ऐसी वॉच लॉन्च हुई है जो कि सिर्फ 29,000 रुपये से शुरू हो जाती है। सो हर एक यूज़र को माइंड में रखते हुए वॉच सीरीज़ के अंदर बदलाव करे गए हैं। एयरपॉड्स 2 लॉन्च हुए हैं। एयरपॉड्स 2 के अंदर एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन जो है वो बेटर कर दी गई है। स्पेशियल ऑडियो के अंदर भी इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं। दिखने में वो भी बिल्कुल सेम है जैसे एयरपॉड्स प्रो नॉर्मल वाले दिखते थे। इसके अलावा एप्पल ने आईपैड की तरफ हमें और कुछ ज़्यादा नहीं बताया। फ़ोन्स के अंदर ये चेंजेस आए थे जो मैंने आपको बताया। अब आपने मेरे से पूछा था 13 या 14 में से कौन सा हम लें? बिल्कुल। तो 13, अगर आप एक ऑलरेडी 13 यूज़र हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं 14 ले लूँ, तो 14 और 13 में कोई फ़र्क नहीं है नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर। लेकिन अगर आप प्रो मॉडल पे अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो इट मेक सेंस कि आप 14 का प्रो वाला मॉडल लें। इनफैक्ट आईफोन 12 से भी जो यूज़र आ रहा है या फिर आईफोन 11 का भी जो यूज़र है उसको भी 13 पे अपग्रेड करने में इतना इंक्रीमेंटल डिफरेंस नहीं दिखेगा। परफॉर्मेंस में थोड़ा डिफरेंस होगा, बैटरी लाइफ बेटर होगी, कैमरास में थोड़ी बहुत फ़र्क होगा, लेकिन इतना मेजर इंक्रीमेंटल डिफरेंस नहीं होने वाला है। स्पेशली प्राइस अगर देखें कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वो करेगा तो उसको वहाँ से क्या ROI मिलता है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं अगर आपको बताऊँ तो
जो यूएस प्राइसिंग है वो शुरू हो जाती है $699 से, और जो आईफोन 14 प्रो का प्राइस है वो शुरू हो जाता है $999 से, मतलब $1000। अगर रुपए की अभी कन्वर्जन के हिसाब से देखें तो कहीं 82,000 81,000 के आसपास है। उस पर कुछ टैक्स लगता है तो वो 85-86,000 का यूएस में आपको मिल जाएगा। इंडिया के अंदर वही फ़ोन 1,29,900 रुपये का लॉन्च हुआ है। तो जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। तो अगर बहुत सारे लोग जिनके रिलेटिव्स बाहर जा रहे हैं तो वो बाहर से फ़ोन मंगा सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक कैच है, ई सिम वाला वेरिएंट इंडिया के अंदर सिर्फ ई सिम वाला वेरिएंट नहीं आएगा, और यूएस के अंदर जो आईफोन 14 है वो सिर्फ ई सिम पे चलेंगे। अब सिम कार्ड का जो स्लॉट होता है ना, यहाँ डालते हैं, सिम में निकलता है, नए आईफोन्स में वो सिम कार्ड का स्लॉट नहीं है जो यूएस वाले वेरिएंट्स है, बट इंडिया के अंदर वो स्लॉट होगा। लेकिन इंडिया में ई सिम भी चल जाता है, तो थोड़ा सा कैश 22 है। अगर आप बाहर से मंगवाएंगे, एक तो उस पर वारंटी नहीं मिलेगी आपको, दूसरी चीज़ ये होगी कि आपको उसमें ई सिम पी ही प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक फिर भी अगर देखें तो 40,000 के आसपास का डिफरेंस है, काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। एंड कोई बाहर से आ रहा है, और अभी थोड़े टाइम में दुबई की प्राइसिंग और बाकी जगह की प्राइसिंग भी होगी, तो लोग हो सकता है कि बाहर से प्रो मॉडल्स को लेना ज़्यादा पसंद करें। तो मोर और लेस अगर हम डिफरेंस देखें 13 और 14 का, तो आई गेस 10,000 के अराउंड का डिफरेंस है या उससे ज़्यादा का फिलहाल। 13 और 14 की प्राइसिंग में करंटली अराउंड 10,000 रुपये का ही फ़र्क है। लेकिन अभी सेल्स बहुत सारी आने वाली हैं, फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे, अमेज़ॉन पे ग्रेट इंडियन शॉपिंग फेस्टिवल, तो वहाँ पे हो सकता है काफ़ी डिफरेंस आए प्राइस के अंदर। तो अगर आप एक पुराना आईफोन, पिछले साल का आईफोन लेने के लिए वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा होल्ड करें अभी। एंड आई थिंक 1 महीने तक जब सेल्स बाहर आ जाएंगी तो हमें बेटर प्राइसिंग और मिल सकते हैं। इवेंट था जब, उससे थोड़ी देर पहले ही, आप कह सकते हैं सुबह ही, एक न्यूज़ आई कि ब्राज़ील ने आईफोन पे या फिर एप्पल के सेलिंग पे बैन लगा दिया है, क्योंकि वो बिना चार्जर के आईफोन बेच रहे हैं। $2 मिलियन आई गेस इतना उन्होंने बैन लगाया उस पर। तो क्या उससे उसकी सेल पे कोई इफेक्ट पड़ पाएगा? देखिए, एप्पल एक $1 ट्रिलियन कंपनी है, मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द वर्ल्ड भी थी कुछ टाइम पहले तक। तो एक कंट्री से मुझे लगता नहीं कि एप्पल पे इतना कुछ फ़र्क पड़ेगा। एप्पल की अपने आप की वर्थ कई कंट्रियों से ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं कंट्री की पूरी जीडीपी की, तो एप्पल की कंपनी उससे ज़्यादा बड़ी है। लेकिन ऑफ कोर्स किसी भी कंट्री में सेटबैक लगना बड़ी बात है। रीज़न जैसा आपने बताया कि नए आईफोन्स में क्या, आईफोन 12 से हमने देखा है चार्जर नहीं आता है बॉक्स में। तो जो ब्राज़ील के बायलॉज हैं, जो उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो ये कहते हैं कि कोई भी टेक का प्रोडक्ट कंप्लीट सेल होना चाहिए। किसी भी यूज़र को ऐसा ना हो कि बाद में कोई उसकी ऐसी चीज़, एसेंशियल चीज़ खरीदनी पड़े जिसको फ़ोन को रन करने में उसको एसेंशियल हो। तो ये एक बिजनेस मॉडल है एप्पल का। एप्पल अपना चार्जर इंडिया में 3,000 रुपये का सेपरेट बेचता है, 2,000 रुपये का, जो 18 वॉट का चार्जर है। आप फ़ोन ले लोगे, उसके बाद आपको चार्जर लेना पड़ेगा, या फिर आप पुराने चार्जर से चार्ज करें जिसकी स्पीड स्लो है। तो एक तरीके से बिजनेस मॉडल है, और मेरे हिसाब से आई एग्री विद द बैन। अच्छा स्टर्न बैन है ब्राज़ील का। हो सकता है एप्पल इससे कुछ सीखे, आगे प्रोडक्ट्स में चार्जर इंक्लूड कर दे, या फिर कुछ प्राइस कम कर दे। कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यूज़र को वो एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं, क्योंकि वो एक एसेंशियल चीज़ है, उसके बिना तो आप फ़ोन चार्ज नहीं कर सकते, तो देन इट्स ऑफ नो यूज़ ना। और क्या होता है ना, एप्पल ट्रेंड सेटर है, तो एप्पल जो करता है बाकी ब्रांड्स भी करना शुरू कर देते हैं। बस यही आपसे कहने वाली थी कि जैसे ही एप्पल ने ये स्टार्ट किया था, उसके बाद से बाकी सब कंपनीज ने ये मॉडल अडैप्ट कर लिया कि अब चार्जर तो वो नहीं हटा सकते बिकॉज ऑफ वो एप्पल के लेवल पे नहीं है, बट द थिंग इज उन्होंने ईयरपॉड्स, ईयरफोन जो वो साथ में देते थे वो उन्होंने माइनस करते चले गए। बिल्कुल, इतना बड़ा बॉक्स आता था पहले, वो छोटा सा हो गया वो। बिल्कुल, हाँ जी। जब कोई भी नया आईफोन लॉन्च होता है तो हमेशा ऐसा होता है कि जो पुराने वाला होता है उसकी कीमत हमेशा गिर जाती है। तो वो जो डिफरेंस आने वाला है वो आईफोन के लिए आपने बता दिया कि हम आईफोन के लिए अगर हम वेट कर ही रहे हैं तो और 1 महीना वेट कर लेते हैं, सेल आने वाली है, थोड़ी दिन और वेट कर लेते हैं और अच्छा प्राइस मिल जाएगा। तो आईफोन 14 का जो एक चिप वाला वो था कि न्यू चिप इसमें आएगी, तो वो वाला भी एक र्यूमर था कि न्यू चिप स्टार्ट होगी। तो वो वाला डिफरेंस कितना मायने रखेगा इन 10,000 के डिफरेंस पे अगर लगेगा तो? अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, तो अगर मैं आपको दोनों फ़ोन दूं और आपको मैं बताऊं, इनफैक्ट किसी प्रो यूज़र को भी दूं और बोलूं कि इसके अंदर पिछले साल वाला चिप लगा है और इसमें नया वाला चिप लगा है, फ़र्क कोई बता ही नहीं सकता। क्योंकि A15 बायोनिक जो प्रोसेसर है इनका, जो भी 14 सीरीज़ में कंटिन्यू किया गया है, वो अपने टाइम से बहुत आगे था इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। एंड्रॉयड की दुनिया से कंपेयर करेंगे, अभी भी बहुत सारे एंड्रॉयड के फ्लैगशिप फ़ोन से और फ्लैगशिप प्रोसेसर से बेटर परफॉर्मेंस ऑफर करता है। तो उसको इस साल के फ़ोन के अंदर रखना
एक तरीके से देखा जाए तो यूज़र को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस एक परसेप्शन वाली बात हो जाती है कि इसमें पुराना चिप मिल रहा है, बट वो चिप अभी भी इंडस्ट्री में 1.5 टाइम्स तक बेटर परफॉर्मेंस देता है कंपेयर टू कॉम्पिटिशन, और A16 तो बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस देता है। तो नॉर्मल यूज़र को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पिछले साल का चिप है या नहीं है। अगर आप 11 के पुराने वाली सीरीज से फ़ोन ले रहे हैं और आप सीधा 14 ले लें तो बहुत फ़र्क दिखेगा उसमें। ओके, सो मोर और लेस हमने ये बता दिया है कि हाँ, हमने जो पुराना आईफोन और जो नया आईफोन लॉन्च हुआ है उसमें इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं रहा है, लेकिन हाँ नॉन प्रो मॉडल्स में एग्जैक्टली तो जो प्रो मॉडल्स हैं उनमें ऑफकोर्स आपको डिफरेंस मिलेगा, और हाँ उसकी प्राइसिंग में भी आपको डिफरेंस मिलेगा क्योंकि वो उतनी ही महंगी भी होंगी, बट इट्स ओके। एप्पल एक लग्जरियस ब्रांड हमेशा से रहा है, तो ऑब्वियसली जिन लोगों को एप्पल परचेज करना है वो हमेशा एक लग्जरी सिंबल ही बना रहा है आई गेस, स्टार्ट से लेके अब तक, और वो वही रहेगा, तो उसका वो परफॉर्मेंस आप नहीं बीट कर सकते हैं। तो हमने आपको इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज आई गेस हमारे पास अब तक आई थी वो हमने लोगों की डील कर ली है, और ये बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन था जिससे लोगों को बहुत सारी क्वेरीज आंसर उनको मिल गए हैं, और आगे भी अगर आपकी ऐसी ही कोई क्वेरी रहेगी तो हम बिल्कुल उसको आंसर करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। अभी के लिए जो भी एप्पल से रिलेटेड आपकी क्वेरीज और भी होंगी आप हमें फिर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर हम कर पाए तो हम बिल्कुल आपके लिए उसके लिए शॉर्ट्स ज़रूर बनाएंगे। और देखते रहिए जागरण बिजनेस और जागरण हाईटेक भी। धन्यवाद।